रेशियो एंड प्रोपोर्शन के इस प्रश्न को देखते हैं। यह सीएचएसएल में पूछा हुआ है। देखिए इसमें प्रश्न है कि यदि a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस a बराबर 6 रेशियो 7 रेशियो 8 दिया है और a प्लस बी प्लस सी का मान 14 दिया है, तो c का मान क्या होगा। तो यहां देखिए पहले सबको जोड़ दिया जाए। तो देखिए a 2 बार है और b भी 2 बार है और c भी 2 बार है, तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और इन दोनों तीनों को जोड़ेंगे तो 7 6 13 8 21 हो गया, तो ये हो गया 21। अब यहां से यदि हम लोग a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकाल दें, यदि a प्लस बी प्लस सी का मान निकाल दें तो ये क्या हो जाएगा 21/2। यदि हम लोग a प्लस बी प्लस सी का मान निकाले, 2 उधर जाएगा तो 21/2। अब इसी 21/2 की वैल्यू दिया हुआ है, a प्लस बी प्लस सी का मान दिया है ना 14, a प्लस बी प्लस सी का मान 21/2 आया है, इसी 21/2 की वैल्यू है 14। तो हमने कहा कि एक की वैल्यू कितनी होगी, तो पक्षांतर करिए, 2 जाएगा तो 14 दूना 28 और 21 नीचे आ जाएगा। अब 7 से काट दीजिए, 7 चौक 28, 7 तिरिक 21। एक की वैल्यू 4/3 हो गई। एक की वैल्यू यदि 4/3 हो गई तो हमें a प्लस बी की वैल्यू निकाली जाए। a प्लस बी कितना है, तो a प्लस बी की वैल्यू निकालेंगे तो a प्लस बी का आनुपातिक मान क्या है 6 है, तो 6 की वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग। तो यदि a की वैल्यू 4/3 है तो 6 की वैल्यू निकालेंगे तो 3 दूना के 6 और 4 दूना के 8, यानी a प्लस बी की वैल्यू 8 हो गई। 6 का मान निकाले हैं तो 6 मतलब कितना a प्लस बी, तो a प्लस बी की वैल्यू 8 हो गई। अब इस a प्लस बी को a प्लस बी प्लस सी में से घटा देंगे तो a प्लस बी घटेगा तो c बचेगा, तो c का देखिए मान आ जाएगा यहां से 14 में से 8 घटा दीजिए 6, तो 14 में से 8 घटेगा 6, तो c का मान 6 हो गया। पहला ऑप्शन सही है।